वेलकम बैक टू द चैनल बीइंग परसिस्टेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की सीरीज जो हम ले रहे थे, तो उसमें हमने पहले बेसिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में देखा था। आज हम उसमें से पहला जो पार्ट है पेटेंट्स के बारे में हम जानने वाले हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही एक पार्ट जो पेटेंट है, तो होता क्या है, ठीक है। नॉर्मली अगर हम देखेंगे कि जो भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं या फिर कोई भी ऐसा जो इनोवेटिव कुछ ना कुछ करता रहता है, ठीक है। कोई अगर इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स होते हैं, सपोज साइंस इंटर्नशिप्स, या फिर कोई कहाँ कहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं, तो वहाँ पे ये साइंस के स्टूडेंट्स भी कुछ ना कुछ इनोवेशंस करते रहते हैं, टूल्स या फिर मशीनरीज एक्सेट्रा, कुछ ना कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐप डेवलप करते हैं। तो उनको क्या किया जाता है कि उनका जो वो राइट है, उन्होंने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो वहाँ पे यूज़ की है, तो उसके लिए उन्हें एक उनके राइट के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है, जो कि होता है पेटेंट के थ्रू। तो ये एक ऐसा प्रोटेक्शन है जिसके थ्रू वो जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसने कुछ ना कुछ इनोवेशन किया है अपने एबिलिटी के साथ, अपना टाइम देके, तो वो कोई और ना चुरा सके या कोई और ना उसको कॉपी कर सके, ठीक है। तो पेटेंट के थ्रू वो अपना जो है राइट प्रोटेक्ट करता है, एंड उसके साथ साथ उसका अर्निंग भी चालू हो जाता है। तो देखते हैं पेटेंट होता क्या है एक्चुअल में, कि ये गवर्नमेंट उसको राइट देता है कि आप क्या कर सकते हो, आपका इस पर्टिकुलर टूल या ऐप या फिर जो भी आपने इन्वेंशन किया है, तो उस पर आपका 101% राइट है। अंडर द पेटेंट एक्ट 1970, पेटेंट एक्ट के बारे में एनटीए, यूजीसी, नेट या फिर सेट की जो एग्ज़ाम्स होती है, तो उसमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉर्मली। पेटेंट एक्ट, जोग्राफिकल इंडिकेशन, डिज़ाइन एक्ट, उसके बाद जो है कॉपीराइट एक्ट एक्सेट्रा। तो इन्वेंटर टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम इमिटेटिंग, मतलब क्या कि जो बाकी लोग हैं वो उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हैं, उसको बना के बेच नहीं सकते हैं डायरेक्टली विदाउट परमिशन। यूजिंग और सेलिंग द इन्वेंशन इन क्वेश्चन, यूज़ करना और उसको सेल करना जो भी है, तो वो चीज़ें कमर्शियल यूज ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, राइट। ग्रांटेड फॉर, किसके लिए ये दिया जाता है, तो ये है इन्वेंशन के लिए, ठीक है। कोई चीज़ जब हम नई तैयार करते हैं तो उसको हम इन्वेंशन बोलते हैं। इनोवेशन, इम्प्रूवमेंट इन एन इन्वेंशन, इनोवेशन मतलब कुछ नया, इम्प्रूवमेंट करना, कुछ नया बनाना जो कि अभी तक किसी ने ना बनाया हो, या फिर जो एग्जिस्टिंग है उसमें अगर कुछ एरर्स हो, मिस्टेक्स हो, तो उसको इनोवेट करना या इम्प्रूव करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्वेंशन में आती है। प्रोसेस, प्रोडक्ट ऑफ एन इन्वेंशन, जैसे कि पहले स्कूटर थी, ठीक है, अभी स्कूटर ज़्यादा नहीं दिखाई पड़ती हम लोगों को। अभी क्या है, उसकी जगह अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स है या फिर अलग अलग जो भी गाड़ियाँ हम देख रहे हैं अभी टू व्हीलर्स में, तो वो आपको देखने को मिल रही है। तो ये क्या है, तो ये है इम्प्रूवमेंट, ठीक है। क्योंकि पहले की जो गाड़ियाँ थी वो उतना ज़्यादा एवरेज नहीं देती थी, या फिर आप बोल सकते हो कि वो उतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं थी या फिर उतनी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं थी। बट अभी के जो मॉडल्स है उसका आप डिज़ाइन देखोगे, शेप्स, अलग अलग वैरायटीज़, कलर्स और अलग अलग फीचर्स के साथ वो अवेलेबल है। और इवन अब तो सिर्फ पेट्रोल पे चलने वाली ही नहीं, बट इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी आ रही हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ओनली विद द हेल्प ऑफ चार्जिंग आप उस गाड़ी को यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका जो पेट्रोल है तो वो उस पर ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, और ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा रहेगा। प्रोसेस, प्रोडक्ट ऑफ एन इन्वेंशन, तो ये इलेक्ट्रिक कार का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जिसने भी इन्वेंट किया होगा तो उसको गवर्नमेंट से क्या मान्यता मिली कि यस आप इसको आगे कैरी ऑन कर सकते हो, यस आप इसको आगे कैरी ऑन कर सकते हो इस प्रोडक्ट को, बट उसके लिए आपको अपना राइट जो है वो प्रोटेक्ट कर पाना होगा पेटेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें दूसरा अगर कोई कॉपी कर गया तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ एन इन्वेंशन, मतलब इन्वेंट करते समय पे जो भी प्रोसेस चल रही है तो उसके लिए भी पेटेंट दिया जाता है। और कोई भी एक कंसेप्ट हो, चाहे वो यूज़ भी ना हुई हो अभी तक, बट एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वो कंसेप्ट अगर किसी मैन्युफैक्चरर को अपना प्रोडक्ट यूज़ करने में इस्तेमाल आ रही है, या फिर कोई मैनेजमेंट का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है तो उनको अपने डिसीजन मेकिंग में उस कॉन्सेप्ट का फ़ायदा अगर हो रहा है, तो ये कॉन्सेप्ट भी इम्पॉर्टेंट है। जिस किसी ने इस कॉन्सेप्ट को बनाया होगा पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को, तो उसको उसका पेटेंट मिलना ही चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा कि व्हाट इज़ मीन बाय पेटेंट।
नेक्स्ट चलते हैं कि पेटेंट कौन सी प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ है उसका नहीं हो सकता है। साइंटिफिक प्रिंसिपल और एन एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी, यानी कि क्या कि आपकी ऐसी चीज़ें जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल है या फिर कोई थ्योरी है तो वो उसको पेटेंट नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रिंसिपल एंड थ्योरी यूनिवर्सली अगर अप्लाई भी की जा रही है तो भी उसको पेटेंट नहीं दिया जा सकता। अ डिस्कवरी ऑफ न्यू प्रॉपर्टी, कोई एक नया बंगलो या फिर कोई नई प्रॉपर्टी का अगर आपने उसको ढूंढ निकाला तो उसको भी पेटेंट नहीं किया जा सकता है। अ मेथड ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, यस, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर की जो मेथड्स है, मतलब खेती बाड़ी की जो मेथड्स है, टेक्निक्स है, उसको भी पेटेंट नहीं किया जा सकता है। इन्वेंशन रिलेटिंग टू ऑटोमिक एनर्जी, यस, ऑटोमिक एनर्जी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट होती रहती है, ठीक है, चाहे वो रॉकेट्स हो, चाहे वो सैटेलाइट्स हो, एक्सेट्रा, कि जो सोसाइटी को बेनिफिट करने वाली है तो उसको भी पेटेंट नहीं मिलता है, ठीक है। सो बासमती राइस वॉज अवॉर्डेड टू राइसटेक टेक्सास ऑन September 2, 1997। क्यों बासमती राइस को अवार्ड मिला था? क्योंकि उसके फीचर्स क्या थे? राइस लाइन एंड ग्रेन फॉर नॉवेल, राइस लाइन एंड ग्रेन फॉर नॉवेल, यानी कि कुछ नया उसमें था, जो भी बासमती राइस है उसमें कुछ नया था, नॉवेल्टी थी, ठीक है, न्यूनेस था। हाई यील्डिंग, यानी कि क्या कि बासमती राइस जो है वो आपने अगर लगाया किसी फार्मर ने अपनी खेती में तो उसका फ़ायदा हो सकता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट उस राइस से मिलता है। देन है मीडियम डॉफ, मीडियम डॉफ का मतलब क्या है कि जो भी आपका राइस है तो वो मीडियम, ड्वार्फ यानी कि साइज़, आपकी जो राइस की साइज़ है तो वो मीडियम होगी, ठीक है। फोटो इनसेंसिटिव राइस, री एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट वॉज फिल्ड ऑन April 28, 2000 बिकॉज ऑफ क्लेम चैलेंज बाय इंडिया। क्या बोला गया है कि री एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट, मतलब जो पेटेंट आपको मिला है उसका री एग्जामिनेशन किया गया, जो April 28, 2000 में जो है किया गया था, बिकॉज ऑफ क्लेम चैलेंज बाय इंडिया, ठीक है। मतलब जो भी बासमती राइस है तो उसको चैलेंज किया गया था इंडिया के थ्रू, तो उसका जो री एग्जामिनेशन है वो हुआ था 28 अप्रैल 2000 इंडिया के कहे जाने की वजह से, ठीक है, कि ये सारी इसके जो भी फीचर्स है हमें दिखाई दे रहे हैं, शो कर रहे हैं ये लोग, तो ये सारे सही है क्या और इसको सच में इसी चीज़ों के लिए अवार्ड मिला है क्या, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। देन है हिस्ट्री, पेटेंट लॉ वॉज गवर्न बाय ब्रिटिश पेटेंट लॉ 1852। 1852 में पेटेंट लॉ जो था वो ब्रिटिश लोगों के थ्रू गवर्न किया गया था। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 केम इन टू फोर्स, ऑब्वियसली। इंडिपेंडेंस के बाद आप क्या करने वाले हो कि आपका जो भी राइट है पेटेंट का तो वो आपको एकदम सुरक्षित तरीके से मिल पाएगा। तो अगर आपको पेटेंट मतलब चाहिए किसी को तो उसके लिए क्या क्या नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे नोवेल्टी चाहिए, न्यूनेस चाहिए, इन्वेंटिवनेस, कुछ नया बनाने की एबिलिटी चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड यूजफुलनेस, मतलब कि इंडस्ट्री कंपनीज में एप्लीकेशन होना चाहिए, यूजफुलनेस होना चाहिए, ठीक है। पेटेंटेबिलिटी एज पर इंडियन पेटेंट जो है 1999 के एक्ट के थ्रू, वैसे तो 1917 ही है, 70 है, बट यहाँ पे क्या है कि इंडियन पेटेंट एक्ट जो 1999 में हुआ था वो बोलते हैं कि पेटेंटेबिलिटी मतलब वो इसका फीचर ऐसा होना चाहिए कि उसमें पेटेंट होने लायक कुछ चीज़ें हो। उसके बाद है डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर आपको नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स का कराना ही पड़ेगा अगर आपको गवर्नमेंट के थ्रू पेटेंट मिलवाना है तो, ठीक है। उसके बाद है ओरिजिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप पेटेंट ले तो रहे हो बट जो आपने बनाया है वो किसी और का कॉपी किया हुआ है, ओके। डिजिटल, यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस, डिजिटल, यूजफुल एंड नॉन ऑब्वियस, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। पेटेंटेबल आइटम्स में आता है सबसे पहला ज्वेलरी, कि जो भी ज्वेलरी है, आप इमिटेशन ज्वेलरी वगैरह बनाते हो ना, तो वो ज्वेलरी इसमें आती है कि इसके लिए आपको पेटेंट मिल सकता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जो बनाया होता है वो भी इसमें आते हैं। केमिकल फार्मूलाज भी इसमें आते हैं जो बनाए हैं साइंस ने। जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल, मतलब क्या कि प्लांट और एनिमल जो होते हैं ना तो वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड होते हैं, तो ये पेटेंटेबल है। उसके बाद है ड्रग्स,
ड्रग्स भी पेटेंट में आते हैं, जैसे आपके मेडिसिन होते हैं ना अलग अलग बीमारी के, तो वो पेटेंट में आएंगे। क्यों? क्योंकि वही ड्रग जो एक डॉक्टर ने बनाया है या एक डॉक्टर के मैन्युफैक्चरर ने बनाया है, तो अगर दूसरा कोई उसको कॉपी कर ले और बेचे तो कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ जाएंगे, आपकी तरफ नहीं, भले ही आइडिया आपकी थी। मेडिकल डिवाइसेस जो थे, पेटेंटेबल आइटम्स में मेडिकल डिवाइसेस भी आते हैं, फर्नीचर डिज़ाइंस भी आती है एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हैं, ताकि आप सब लोग क्या रहो, प्रोटेक्टेड रहो। सो क्या क्या टाइप्स है? पहले तो है डिज़ाइन पेटेंट, पेटेंट प्लांट एंड यूटिलिटी पेटेंट। डिज़ाइन पेटेंट क्या है वो भी देखते हैं, उससे पहले जान लेते हैं कि लिमिटेशंस क्या क्या है। तो पेटेंट मिलने के बाद नियरली अब 15 to 20 ईयर्स ऑफ वैलिडिटी रहती है। 15 to 20 ईयर्स ऑफ वैलिडिटी मतलब आपने एक बार अगर पेटेंट निकाला तो वो आप 20 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हो। लिमिटेशन ऑफ स्पेस वैलिडिटी, limitations of space validity in only the country of reward. Location of limitation of space validity in only in the country of its reward. Next, process of filing preparation, description about the product, किस तरह से पेटेंट को मिलाने के लिए, मतलब आपके पास आने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहला है फाइल प्रिपरेशन, फाइल को प्रिपेयर कर सकते हो आप, जैसे डिस्क्रिप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, फाइल को प्रिपेयर कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट की जो भी डिस्क्रिप्शन है, जो भी कंटेंट है कि ये प्रोडक्ट में ये चीज़ें हैं, ये प्रोडक्ट ऐसा है, ये सारी चीज़ें, इसके लिए आप फाइल को प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है, जिसके थ्रू आपको और उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर को क्या होगा, फ़ायदा होगा। ड्राफ्ट एप्लीकेशन, प्रोविजनल एप्लीकेशन 12 मंथ्स का, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 18 मंथ्स का, राइट। ड्राफ्ट एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन जो होता है ना आपका, अप्लाई करते हो जब आप, तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो प्रोविजनल एप्लीकेशन करना पड़ेगा, ओके, जिसके बेसिस के आप पेटेंट को यूज़ कर सकते हो 12 मंथ्स तक। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन का जो होता है वो 18 मंथ्स का होता है, मतलब आपने उसमें उस प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेलिंग दिया होता है। एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट फॉर 20 ईयर्स, ठीक है, कि आपको फिर उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट है पेटेंट का तो वो मिल जाता है, बट वो कब तक आप यूज़ कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 20 साल तक। उसके बाद उसको आपको रिन्यू कराना पड़ेगा, अलग से नया पेटेंट निकालना पड़ेगा, और उसके बाद अगर जल्दी से जल्दी आपने उसको रिन्यू नहीं किया तो फिर उसको कॉपी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने वो इंस्ट्रूमेंट देख लिया होता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे अहेड, एंड इसी तरह से चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहने के लिए। थैंक यू सो मच।